बीते लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आई। लेकिन इस बार के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ अपना परचम लहराने का प्रयास कर रहे हैं। 2 सीटों की जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर ये 2 सीटें नहीं निकाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी के साथ बगावत करने का जो एक ऐलान था उससे भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि हाईकमान इस बार कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। वहीं अनुप्रिया पटेल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रही थी। बार बार चिट्ठी लिखकर ये बात जताने की कोशिश कर रही थी कि वो किसी से दबने वाली नहीं है। कितनी नियुक्तियां हुई, जातीय जनगणना का क्या हुआ और कितने लोगों को आरक्षण दिया गया, इसका पूरा ब्यौरा मांगती हुई नजर आई। और उन्हीं के तर्ज पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी से बगावत करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस बार के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को बड़ा मौका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कटहरी और मिल्कीपुर सीट पर दिया है। अगर ये 2 सीटें योगी आदित्यनाथ निकाल सकते हैं तो जाहिर तौर पर उनका जो कद है वो फिर से मिलता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ पूरे दमखम के साथ इस बार के उपचुनाव में पूरा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर पूरा मामला समझा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पूरा लिंक केशव प्रसाद मौर्य के साथ जोड़ा जा रहा था और अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत था कि अब दोनों पार्टियों में बड़ी फूट हो सकती है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल, संजय राउत जैसे बड़े नेताओं ने इस बात के हिंट दिए थे, जिसके बाद ये कयास और भी तेज होते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब मुजफ्फरपुर में गए तो वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बेटी के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा यमराज उसका किसी भी चौराहे पर इंतजार करता मिलेगा। सीएम ने कहा कि यूपी में 2 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। सीएम ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी का मोरल वही है जो पहले मुजफ्फरनगर और कन्नौज में दिख रहा था। अयोध्या में एक बेटी को उसके नेता ने, सपा के एक नेता ने कैसा व्यवहार किया और कैसे दुष्कर्म किए और उसके साथ भी सपा पार्टी के नेता उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी की भी सुरक्षा रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा और कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर कोई भी पार्टी सवाल नहीं उठा सकती। यहाँ की बीजेपी के हाई कमान भी इस बात को लेकर निश्चिंत रहते हैं और योगी आदित्यनाथ की जो एक छवि है, एक कट्टर हिंदुत्व की जो छवि है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के रूप में देखने को मिलती है। ऐसे में देखा जाए तो पूरा मामला यही निकल कर आता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटा पाना कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा। वहीं आपको बताएं, मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा भाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवा है। पहले उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, यहाँ फिर दंगों की आग में झोंकने का काम लोग करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपना फुल फॉर्म में आ गए हैं और चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में वो सीटें ना हारे और जिससे उनका सीएम पद भी बरकरार रहे। देखना यही होगा कि आखिरकार हाईकमान का क्या फैसला है। क्या केशव प्रसाद मौर्य को आने वाले उपचुनाव में बड़ा मौका दिया जाएगा या योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद पर बरकरार रहेंगे।